रही, क्योंकि अब हमारे मेजर साहब बोले बांग्लादेश बनाया हमने, लेकिन हार गए हम। वो वहीं खड़ा है, वही देख रहा है, हम उन वहीं के चला गया है। काम करने वालों की शक्ति, वही मैं बात बोलता हूँ, मेरे बाप को कोसता हूँ कि तेने क्यों बनाया बांग्लादेश। अपनी ही उलझनों में फंस जाते हैं। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम बुद्धों का देश है। यही मैं बार बार बोलता हूँ, और यही अब ये बोलने लग गए ना। हम चार कब से बोल रहे हैं, इस बांग्लादेश को बोल रहे हैं। हम अपने पावर जो हम जैसा पंच करना चाहिए उससे नीचे पंच करते हैं, कभी भी हम ऊपर की तरफ नहीं करते या अपने बराबर में। भारत की शक्ति बहुत ज्यादा है, ये एक्साइटमेंट, भारत की शक्ति इतनी है, फाड़ कर रख देंगे अभी हम। हमें ये नहीं है वॉर का हमारा 65 में भी वही थी, 71 में भी वही थी, 62 में भी वही थी। शुड नॉट गो बैक। फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में भी वही थी हमारी। और पूरे के पूरे हमारे जवान और रूस के हथियार सारे यही बोल रहे हैं। धज्जियां उधेड़ दे आए को, कौन सी सेना कौन आता है हमारे सामने। जो पाकिस्तान के गेस्ट आए, लेकिन हमारी राजनीति, इच्छा शक्ति डिफिकल्ट यो बैटल है, बहुत गंद भरा पड़ा है इतिहास हमारे हिंदुस्तान में। गंद और इसमें गंद लिखा गया है इतिहास को, आपने खत्म कर, वामपंथियों का झूठा इतिहास लिखा गया है। अदरवाइज यहीं से शक्तियां आ जाएंगी। जी, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जनरल सेना। ये गांधी, नेहरू, जिन्ना ने इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। ईमेल के जरिए ये तभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना था, ये जब अब हो रहा है, ये कहानी नहीं होती। हवाई अड्डों पर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, लेकिन नहीं, मुंबई, चेन्नई, ये पक्ष में होते, पक्ष में थे ये, उनके पक्ष के बगैर ये प्रधानमंत्री कुर्सियां, ये राजा की, धमकी के बाद ये राजा रानी नहीं बन सकती। अलर्ट जारी किया है। आरएसएस सिंह ये बनना है इनको, इनका सहारा लेकर के। आरएसएस सिंह साहब बहुत संक्षेप और वही भावना हिंदुस्तान में बढ़ती धीरे धीरे। हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसा नहीं था, जो अब बढ़ता जा रहा है परसेंटेज में, वो भी हम देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा झुकाव भी हुआ है, हम ये क्यों भूल, हमें झुकाव भी हुआ है पाकिस्तान की तरफ, बहुत ज्यादा झुकाव हुआ है। कश्मीर पुलिस को बांग्लादेश की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव हुआ है। ये टेरर मॉड्यूल बस नहीं हो पाता, न जाने अभी तभी तो ये गड़बड़ हो रहा है। तो हमें अपने घर के ये कर दिया, ये पाकिस्तान ने कर दिया, और हमारी ये राजनीति ने, हमारे राजाओं ने कर दिया। तो आपने बिल्कुल सही कहा। जो वो रोते थे, वो जीत के युद्ध भी रोते थे वो। हम तो उनके साथ खेतों में काम करते थे, बोल रहा है, उन मजदूरों के साथ अपनी मजदूरी करते थे। बच्चे थे, वो सिखाते थे, वो बताते थे इस देश के बारे में। उस वो हुक्का पीते समय क्या बोल देंगे, हल छोड़ के क्या बोल देंगे। यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन छुट्टी आते थे, रे बोले बोले कौन सैनिक है तू, जानता है सैनिक का अर्थ? युद्ध लड़े हैं तुमने? लेकिन इतना बोले दारू बेचते हो, यहाँ गांव में दारू मत बेचा करो। जो जियोपॉलिटिकल तुम्हारे अफसर बेचते हैं, तुम उनसे ले आते हो, तुम गांव में बेचते हो। बांग्लादेश में आया है, यही शिक्षा है, यही सेना में रहोगे। वो कैंटीनों के कार्ड नहीं बनाए, बोले हम कैंटीनों के अंदर सामान नहीं लेंगे। बांग्लादेश has become again ये गरीब देश है, आपको ये हमारे को तनख्वाह नहीं दे पाया, ये गरीब देश है। कॉरिडोर के इलाके में जिहादी पाकिस्तान के हम जीत जीत के दे देते हैं, ये हार जाता है। करते रहे। ये हमारे जवानों को जेलों में डलवा देता है, और इनके जवानों को हम मच्छरदानी लगा के सुलाते हैं। ज्यादा है, इसीलिए ये तो मेरा बाप बोलता था, मेरे गुरु बोलता था, मेरे देखा है मेरे दादा परदादा वो बोलते थे, जो गांव के सैनिक थे। सरकार को सब इस बातों का ज्ञान है। मैं बोला मेरा बाप ऐसे ऐसे बोलता है खेत में, कोई जाके आपके सच बताओ ये ऐसी बात होती? बोला हाँ, करने की ये जल्लाद हैं, ये पाकिस्तानी। बोले ये सब काफिर हैं, ये काफिर उनको बोलते थे, ये हमारे को बोलते हैं। और उस एजेंसी में बोला तुम समझो, तत्व शामिल सेना में जाओगे तो समझो, दैट इज योर इनकी आंट में आ गया तो तुम्हारी ये संडासी से नाखून छीन लेंगे, जीभ काट देंगे, आंखें फोड़ देंगे। डराते थे, आशा करते हैं मगर हम भी फोड़ देंगे, यूक्रेन या हम भी काट देंगे। नहीं है जहाँ पे वो अरब स्प्रिंग ये सब, लेकिन कैसे आमने सामने लड़के, होगी मेरी बातों को ये कायर हैं, ये लड़ते नहीं है। ये किस तरह से इनके मतलब बांग्लादेश और नेपाल की तरफ सिलेंडर हो जाए कोई जवान या फंस जाए। मेरा तो खुद एक बेटा फंसा था, मैं बोलता हूँ मध्य प्रदेश का एक लड़का, उसके साथ हुई, इन्होंने क्या किया वो मैं बार बार बताता हूँ। हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था तो उधर वो हमारे बच्चों को, हमारे युद्ध लड़े हुए हमारे गुरु बताते थे,
कोई ऐसा पाकिस्तान की सेना के बारे में। नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उनको अगर कुछ अच्छी बातें नहीं बोल सकते, ये कबायली भेष में आए कि सेना की वर्दियों में आए, क्या हुआ आजाद होते ही फिर क्या लड़ाई बंटवारा दंगेर, फिर वो कैसे हमने संभाला, कैसे लड़े, क्या क्या हुआ, फिर तुम हमारे बेटे हो तो सेना में जाओगे, पढ़ लो। परवाह किए बिना अपने देश की सुरक्षा कैसे करनी है वो भारत तय करे, और भारत तो हम क्यों गए? देशभक्त नागरिक खड़ा रहता है इस मामले में। आपने बिल्कुल हम तो वही डर जाते। दिक्कत ये है, अरे भेड़ियों वही डर जाते, ब्रिगेडियर अनी काबले में तो मेरे घर में ही डरपोक बन जाता। हमारी गुप्तचर एजेंसियां मजबूत हैं, अब तू घर का डरपोक, नेतृत्व खुशामद, लेकिन तेरे को चीफ जस्टिस वाली फाइल वो साइन करने के लिए कलम दे रखी है। तू चीफ जस्टिस बना हुआ है हिंदुस्तान को बेचने के लिए। मौलाना साहब पर बता, अब नरेंद्र मोदी को बता, अमित शाह को बता, जाना पड़ा, रात अजीत डोभाल को बता, गृह मंत्री, ये समझ में नहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मैं बोलता हूँ इनका नाम लेकर के इनको बता। नेतृत्व को ये समझना हमारे कमीने कुत्तों की वजह से ये हिंदुस्तान के अंदर काम नहीं, ये स्लीपर सेल ये पनपता है। इससे बल्कि हम रिश्वतखोर हैं, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम देशद्रोही हैं, हम गद्दार हैं। बोल, हिंदुस्तान के लिए वो कदम उठाने पड़े। क्यों नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा तुम्हारे को, मीडिया में बोल। अब बुलाऊंगा मीडिया के पास, फिर हाथ जोड़ दूंगा मैं जाकर के। अब की बार गाली नहीं दूंगा, गुस्सा नहीं होऊंगा, आप ढंग से पेश आएंगे तो रहेंगे। पैर पकड़ लूंगा। ये मेरा इंटरव्यू ले लो, इनको बुला लो, इन जल्लादों को बुला लो, हिंदुस्तान को बर्बाद करने वालों को। ये हमारे बाप ने 3 युद्ध लड़े हैं, वो ऐसे नहीं लड़के गए, बता के गए। हमने जो सीखा है वो तुम्हारे को हम सिखाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं सीख पाओगे, प्रधानमंत्री 2 बार कहते नहीं सीख पाओगे। तुम भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, इस मिट्टी को नहीं समझ पाओगे तुम। ये सबसे महत्वपूर्ण बताना पड़ेगा तुम्हारे को हिंदुस्तान के सामने। ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, आ जाओ। हर एक नागरिक चाहता है फिर ये सिविल में भी थाना आ जाओ, ये कोर्ट कचहरी ये आ जाओ, सेना ये सब आ जाओ, सबके साथ में हूं मैं। बायोलॉजिकल वॉर की सबको भुगत रहा हूँ, देख रहा हूँ, लड़ता आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। सिख साहब ने सही कहा। और अब लड़ते लड़ते तुम्हारे पास, सब डायरेक्ट तुम्हारे पास मैं लाना चाहता हूँ ये संस्थाओं के। वो किस तरह और इस हिंदुस्तान को वही सोने की चिड़िया बनाएंगे। बॉम्ब बनाने की और हम 4 फाइलें देते हैं इन गद्दारों की, लो और इनकी पोल खोलो, अपने आप हिंदुस्तान समझ में आ जाएगा। होगा साहब, ये तो इनके भीतर का मामला है, हमारा इसमें क्या हाथ है? तो हमें दोनों पक्षों हाँ, वो तो हमेशा वो तो नटेंगे, कभी भी हो तो नटना है उनका काम है। ये तो इतिहास रहा है, इतिहास रहा है पाकिस्तान का। वो कहानियाँ बताने से माथा खराब क्यों करना है इनके साथ में? अब काम हो जाएगा, अब नरेंद्र मोदी है, अब सही काम हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लंबी है। और कल प्रेमानंद महाराज का मैं एक सुन रहा था, सैनिकों के बारे में। देखो एक संत क्या हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, कोई धर्म नहीं, कोई राजनीति के, एक सैनिक के बारे में क्या बोल रहा है। सैल्यूट है प्रेमानंद महाराज को, सैल्यूट है हम सैनिकों की तरफ से। यदि आप जानिएगा, आपकी बात सच है, हम कब्रों में सो रहे हैं और 3 पीढ़ियां दे दी प्रेमानंद महाराज जी, हमने 3 पीढ़ियां। जो आप, लेकिन हमारा हिंदुस्तान, हमारे जल्लाद हमारी गर्दन काट के हमारे को सुला दिया, इतना ज्यादा भयंकर उसमें है मैं हूँ। कि आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको बताऊं तो आप हिंदुस्तान में बहुत कुछ बता सकते हो। और हमने किया, मिलूंगा मैं आपसे। मगर आप फिर अगर मैं एक जवान, बख्शते, चाहे आप देखिए, एक मेरा परिवार में एक दादा है, मैं लोग वो परिवार में परिवार को चलाता है ना, सिंदूर में भी भाई वो दादा है और वो ब्रिगेडियर है। मैं ये जो चीजें हैं ये उसके साथ क्या करता हूँ और वो मेरे साथ क्या करता है। कारण जो इंटरनेट, फिर देखो देश के बारे में कि फिर ये जल्लाद क्या करते हैं, ये भेड़िए कौन बनते हैं और हमारे सैनिकों को कौन खा जाते हैं। बात कर रहा हूँ, इसके बाद ये खा जाते हैं हमारे को, हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बीवी बच्चे खा जाते हैं हमारे को। मैं क्या बोलूं, जनरल सेना मेरे पास समय क्या बोलूं मैं? इशारा काफी है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमान, ये वो मजबूर कर देते हैं हमारे को कि अगर सांप को मारना है तो उसका फन कुचलना होगा। इनका कोई दीन धर्म नहीं है इस हिंदुस्तान के अंदर। प्रेमानंद महाराज, हम इस आतंकवाद की लड़ाई को नहीं जीत सकते। मैं भी सोचता हूँ कि वो चोला पहन के, वैसे मैं जिस आप मानते हो उन्हीं को हम भी मानते हैं, सच्चाइयों को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, लेकिन आपकी सुनते हैं, हमारे जैसों की सुनते नहीं हैं। और मैं तो बोलता हूँ दोनों किडनियां नहीं रहा, आपका क्या बात करने का, क्या आपका रोल
निभा रहे हो, और मैं तो बोलता हूँ स्वस्थ हो जाओ, किडनियाँ तो मैं दे दूंगा, मेरे से मांग लो, मैं दे दूंगा आपको किडनी। एक ने और ने भी, मुस्लिम ने भी किडनी दिया, और कहाँ तक बातें हो रही हैं मेरे को सब पता है। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो मैं भी अपनी दे दूंगा, नहीं अपने, मैं बोलता हूँ बच्चों से दिला दूंगा, वो भी मेरा ऑर्डर मानते इतना तो कि इतने हमने संस्कारी बच्चे बनाए कि एक मतलब संत है, संत हो आप, भगवान हो, बोलते ना भगवान हो आप, सभी को स्वीकार्य हो, किसी को दुख दर्द नहीं देने वाला वो संत हो आप। वो आपकी सुन रहे हैं हमें कि हाँ हकीकत में कईयों के बाकी ब्लेम लग जाता है, आपको भी लगाना तो चाहते हैं, ये 2%, 5%, 10% करके बकवास करते, लेकिन सच्चाइयाँ बता रहे हो, खुली बता रहे हो, सच्चाइयाँ बता रहे हो, सच्चाई पे अडिग हो और रहो। मैं तो बोलता हूँ 1000 साल जियो, 1000 साल, लेकिन देश को जगाते रहो। हम भी आपका साथ लेकर के जगाते रहेंगे, आपसे इम्यूनिटी लेते हैं और हम आपको इम्यूनिटी देंगे। मत करो किडनियों की परवाह, कुछ नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। ये जोश, लगन और जज्बा और जुनून है आपके अंदर, है 100% है, और उसको और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे, और बढ़ाएंगे।